ये जो अचानक डेंटल पेन जो रात में शुरू होती है, जी। इसकी क्या वजह है? ये रात को ही क्यों शुरू होती है? जो आपके अपने दांत है ना, ये जिंदगी में एक दफा ही दोबारा आते हैं। दूध के दांत गिर के हुँ, परमानेंट दांत। पहले तो कोशिश करें बच्चे को मीठा दूध ना दें। हुँ। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब जो रात में जी। अमूमन ये वैसे बहुत ही स्वेयर प्रॉब्लम होता है लोगों में जी। और इसके लिए अमूमन कैजुअलिटी ही भागना पड़ता है आदमी को इमरजेंसी में। जी। ये जो अचानक डेंटल पेन जो रात में शुरू होती है, जी। इसकी क्या वजह है? ये रात को ही क्यों शुरू होती है और इसका फिर इलाज क्या है सिवाय इंजेक्शन के? अच्छा, ऐसा है कि रात में इसलिए शुरू होती है क्योंकि समटाइम्स आपने खाना खाया हुआ होता है। हुँ, जब आप खाना खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। हुँ, हुँ, आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने की वजह से आपको पेन ज्यादा होता है। हुँ, तो अगर आपको दांत में दर्द है और आपको रात का टाइम है, आप किसी डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते या कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, तो आपने क्या करना है कि एक तो कोशिश करें उस दिन खाना कम खाएं। थोड़ा हुँ, कम खाएंगे हुँ, तो उससे मेटाबॉलिज्म कम होगा, आपको पेन कम होगी। ओके, दूसरा, आप अपना सर ऊंचा करके सोए। ऊंचे तकिए पे सोने से ये होगा कि ब्लड फ्लो ऊपर कम जाएगा, तो आपको पेन कम होगा। पेन कम, तीसरा ये है कि जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, हुँ, वो नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियां करें अच्छी तरह। ओके, और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो खाली नीम गर्म पानी में अच्छी तरह कुलियां करें उस साइड पे, क्योंकि वो जो स्वेलिंग होगी या खाने के जर्रात फंसने की वजह से जो दर्द मजीद हो रही है, उसमें कुछ कमी आ जाएगी हुँ, या वो सोजिश कम हो जाएगी। हुँ, उसके अलावा आप ये है कि कोई भी पेन किलर, हुँ। कोई भी जो पेन किलर है वो आप ले सकते हैं रात के टाइम में। मतलब कोई नॉन स्टेरॉइडल एंटी जी, जी, इन्फ्लेमेटरी जो सिंपल होता पेन किलर है। ओके, कोई भी, ओके, जो फौरी वो तो हर घर में अवेलेबल होती है, वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। कि उसके अलावा हर घर में लौंग होता है, हुँ, तो कोशिश करें उस लौंग को उस दांत में, अगर तो कैविटी यानी कीड़ा दांत में है, बड़ा है, तो वहाँ पे रख लें। वो थोड़ा-सा कड़वा टेस्ट आएगा, उसको हुँ, थूकते रहें बार-बार। हुँ, हुँ। या फिर क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल होता है, वो एक कुछ कतरे बिल्कुल थोड़ा-सा कॉटन पे लगा के आप वो लगा लें। तो ये कुछ अच्छा, ये जो चीज़ें हैं। लौंग का तेल जी, होता है। जी, जी। ओके, लेकिन ठीक है। बिल्कुल थोड़ा-सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। हुँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये एहतियात हैं। बाकी ये ज़रूरी है कि अगर आपके देखिए कोई भी दाँतों में मसूड़ों का मसला है, दाँतों का मसला है, तो आप जितना टाइमली डेंटिस्ट के पास जाके उसको ट्रीट करवाएँगे, हुँ, उतना ही वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा, पैसे भी आपके कम कम लगेंगे। लगेगा। और आपका अगर जहाँ शुरुआत हुई है इलाज की, वो वहीं से इलाज कर देंगे, तो इलाज मज़ीद हुँ, ज़्यादा नहीं नहीं होगा। और सेशंस कम हो जाते हैं, सेशंस कम वरना हो सेशंस जाएँगे। बड़े लंबे हो जी, जाते हैं। क्योंकि दाँत बहुत कीमती हैं। अगर एक दफ़ा, ज़ाहिरी बात है, पहले फिलिंग होती है, फिर रूट कैनाल होती है, हुँ, फिर दाँत निकलवा दिया जाता है। हुँ, तो चौथा स्टेप होता है नकली दाँत लगवाने का। जी, तो बिल्कुल। अगर जो आपके अपने दाँत हैं ना, ये ज़िंदगी में एक दफ़ा ही दोबारा आते हैं। दूध के दाँत गिर के हुँ, परमानेंट दाँत एक दफ़ा ही परमानेंट दोबारा आते बिल्कुल हैं। इसका और अगर एक दफ़ा ये चले जाएँ, तो हुँ, फिर इनके रिप्लेसमेंट नहीं है। और रिप्लेसमेंट फिर ओरिजिनल चीज़ की तो कोई फिर तो वो रिप्लेसमेंट वैसे। ज़ाहिर है वो जी। डेंचर्स वगैरह और वो आर्टिफिशियल हाँ दाँत जी, जो आपको लगवाने होते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा इसके अलावा डॉक्टर साहब यूँ होता है कि अच्छा एक तो होता है हमारे यहाँ के स्मोकिंग की वजह से या हुँ, टोबैको या इस किस्म की जो चीज़ें हुँ, इस्तेमाल की जाती हैं, उसकी वजह से दाँतों को में मतलब पीलापन होता है। जी। उस वो तो स्केलिंग वगैरह करवाई उससे साफ़ हो गया। लेकिन कि बिला वजह भी दाँतों में पीलापन होता है, हुँ। यानी कि बगैर किसी वजह के। उसकी क्या रीज़न होती है और उसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट क्या होगी उसकी? अच्छा, ऐसे है कि वैसे तो जो नॉर्मल दाँतों का कलर है ना, नेचुरली हुँ, हुँ। वो थोड़ा-सा येलोइश होता है, ओके। सबसे पहले। हुँ, ठीक है, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि सफ़ेद चमकदार दाँत होना, वो भी एक नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि आपकी ऊपर से एनेमल की लेयर, जो ऊपर वाली लेयर होती है, वो हुँ, उतर जाती है। अगर आप व्हाइटनिंग करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, हुँ, तो वो हुँ, नुकसानदेह है। हुँ, तो पहले तो सबसे पहले कि नेचुरली थोड़े से येलोइश होते हैं दाँत। हुँ। दूसरा ये कि कुछ जगहों पर पानी के अंदर फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होती है। अच्छा। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे छोटे जिस एरिया में पले बड़े होते हैं, वहां पे अगर फ्लोराइड पानी में ज्यादा है, हुँ, वो पानी पीते रहते हैं, तो उनके दांतों पे येलो, ब्राउन या वाइट स्पॉट्स बनना शुरू हो हुँ, हुँ, जाते हुँ, हैं, हुँ, जो कि फॉर लाइफ टाइम रहते हैं। और उनकी रिप्लेसमेंट भी फिर यही होता है कि या दांतों को पूरा ट्रिम कटवाना पड़ता है, हुँ, या कुछ इस तरह से, यानी कि वो दाग नहीं जाते, वो इतने परमानेंट होते हैं। हुँ, हुँ। तो वो फ्लोरोसिस उसको कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। एक तो अच्छा। इस तरह से पिलाहट या ब्राउन होना, या वो स्टेनिंग होती हुँ, है। और एक ये कि नेचुरली थोड़े से दांत हल्के से येलो होते हैं, ये हेल्दी दांत की निशानी है। हेल्दी दाँत की। जी। लेकिन अगर ये हेल्दी से एब्नॉर्मैलिटी की तरफ जा रहा हो, जी। तो फिर उसका ट्रीटमेंट होगा?
फ्लोरोसिस जैसे मैंने आपको जो बताया उसका ट्रीटमेंट फिर ये है कि वो थोड़ा सा जब अब जाहिर छोटे बच्चों में वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो परमानेंट ट्रीटमेंट ही होता है। समटाइम्स अगर बहुत माइनर है तो हम ब्लीचिंग उसमें कर देते हैं, वो आप समझे कि उसमें ब्लीचिंग होती है एक डेंटल, वो लगाकर तो वो थोड़े से निशान ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, दांतों के अंदर भी बाहर भी बहुत ज्यादा स्टेनिंग है, तो फिर वो ये है कि या दांतों को ट्रिम करवाना पड़ता है, कटवाना पड़ता है, कटवा के उसके ऊपर नकली दांत या खौल चढ़ाना पड़ता है, तो फिर ये उसका इलाज है। उसका इलाज ये जी, होता है। या अच्छा, विनियर्स। इसके जो दांतों की वैसे सेहत हेल्थ के लिए जी। नॉर्मली के दांत आपके सेहतमंद रहें और अच्छे रहें, उसके लिए कोई डाइट या कैल्शियम वगैरह या जो फास्फोरस होता है, आई डोंट नो इसमें जी। जो भी ये चीजें जो सी ये जरूरी हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। जी, सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहला ये है कि आपने दांतों की क्लीनिंग अच्छी और प्रॉपर करनी है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से करनी है। उसके बाद ये है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उससे ये होगा कि जो दांतों के बीच में जो जर्रात फंस जाते हैं वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे, वो भी निकलते रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये है कि दूध ज्यादा पिए और ग्रीन सब्जियां ज्यादा खाएं। वो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपके दांत ही ठीक नहीं है ना, बहुत वर्स्ट कंडीशन में, स्टार्ट में नहीं, लेकिन अगर आपके दांतों में कैविटी है, अगर आपके मसूड़े खराब हैं, या जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि दांत जो है वो मसूड़े और हड्डी दांतों को छोड़ना शुरू हो जाते हैं, तो एक टाइम के बाद वो आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। और सम केसेस में, बहुत वर्स्ट केसेस में ये होता है कि अगर आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो गया और आप ट्रीट नहीं करवाते हैं, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, आपके खून के थ्रू आपके दिल तक या आपके बाकी ऑर्गन्स तक इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। दांतों का काम सिर्फ दांतों तक नहीं है, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है आपके दांतों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं ये भी बड़ा ही अहम सवाल है, जो हमारे यहाँ दांतों का जो टेढ़ापन होता है, अमूमन बच्चों में ही, बचपन से ही उनके दांत जो हैं वो टेढ़े होते हैं, और फिर वो बड़े होने तक वो टेढ़े हो जाते हैं मजीद, या दांत के ऊपर दूसरा दांत आ जाता है, ग्रो कर जाता है। तो इसकी एक रीजन क्या हो सकती है? यानी अगर बाय बर्थ यूं है, तो उसके लिए मदर को क्या पहले से केयर करनी चाहिए इस, और उसके बाद जो अगर वो टेढ़े हो चुके हैं तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है? इस बारे में हमारे व्यूअर्स को जरूर कुछ बताइए। अच्छा, ऐसा है कि डिफरेंट केसेस होते हैं, डिपेंड करता है। कुछ बच्चों में जो है जबड़ा, जो उनका जॉ जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से दांत टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, या कुछ बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं या फीडर देर तक अपनी लाइफ में पीते रहते हैं, उसकी वजह से टेढ़े हो जाते हैं। कुछ बच्चों में जेनेटिकली होता है कि वो जेनेटिकली उनमें होता है कि उनके दांत टेढ़े मेढ़े आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि एहतियात करें, अगर रात को बच्चे को कोशिश करें, इसमें कैविटी का भी थोड़ा सा रोल मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब छोटे बच्चों को माएं फीडर पिलाती हैं रात में, तो सारी रात फीडर उनके मुंह में रहता है, जिसकी वजह से वो मीठा फीडर मुंह में रहने की वजह से दांतों में भी कैविटीज लग जाती है, दांत कीड़ा लग जाता है दांतों में। तो पहले तो कोशिश करें बच्चे को मीठा दूध ना दें, बच्चों के मुंह से फीडर निकाल के उनको सुलाएं, और अगर वो बच्चा सो गया है तो गीला कपड़ा या टिश्यू लेके उसके दांत बच्चे के अच्छे से साफ कर दें। बच्चों को जो फीडर देने की एज है, या वो उस एज के बाद उसको कोशिश करें कप में देना शुरू करें फीडर, और अंगूठा ना चूसें बच्चे। अगर कंजेनिटली यानी कि अगर उनके हो ही गए हैं, फिर जो बेस्ट एज है ट्रीटमेंट करवाने की वो है 12 से 14 साल। ठीक है, या 16 साल मैक्सिमम, ये लड़के लड़की दोनों के लिए ये एज लिमिट है। इसमें अगर आप दांतों का ट्रीटमेंट करवाते हैं, ब्रेसेस होते हैं, तारें जो लग जाती हैं, या अलाइनर्स होते हैं, आजकल ट्रांसपेरेंट प्लेट्स चल रही हैं, वो हो जाती हैं, तो अगर आप उस एज में कर दे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हड्डी आपकी बन रही, मतलब वो हो रही होती है, ग्रो कर रही है, आपकी ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें ये होता है कि वो बेस्ट रिजल्ट देंगे आपको। ब्रेसेस वैसे किसी भी उम्र में लग जाते हैं, बट बेस्ट आइडियल एज वही है कि आप उसको 12 से 16 साल के बीच में आप उसको ट्रीटमेंट करवा लें। मतलब इसका फाइनली ट्रीटमेंट ब्रेसेस ही है? जी, अब डिपेंड करता है केस टू केस, कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि या विनियर से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग होगा, या इसके लिए क्राउन लगवाने पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे टूथ को सेफ करते हुए हम अगर करें, तो वो ये कि ब्रेसेस या अलाइनर्स ही लगेंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमें दस्तयाब रहें, अवेलेबल रहें, तो हम इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। बहरहाल आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, हमारे बहुत ही प्यारे एसटीएन के खूबसूरत व्यूअर्स, चमकती आँखों और रोशन चेहरों वाले व्यूअर्स, हम चाह रहे थे कि आपके दाँत भी इसी तरह रोशन और चमकते रहें। तो डॉक्टर साहबा के आपने मशवरे सुने, ये अमूमी मसाइल थे। हमने कोशिश की कि जिस कदर मुमकिन हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो दांतों के अमूमी मसाइल हैं उसको बहुत आसानी से और लेमैन अंदाज में आप तक उनका इलाज भी पहुंचा सकें और उनकी एहतियात भी पहुंचा सकें। आपको हमारा आज का ये शो किस तरह का लगा, अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और हमारा एसटीएन एंटरटेनमेंट जो है इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत सी मोहब्बतें, बहुत सी आसानियाँ और दांतों के हवाले से बहुत सी मुस्कुराहटें तकसीम कीजिएगा। नौमान सादिक को ओपन फोरम से इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।